आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। साथ ही बिहार के सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बिहार झारखंड के बॉर्डर यानी डुमरी, हंदवाड़ा, नयानगर, महगामा, पेपरिया एवं बाबूपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में एसएसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर एसएसपी आनंद कुमार ने विशेष रूप से बॉर्डर पर सघन वाहन चेकिंग के निर्देश देते हुए मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर रखने की बात कही। देखिए, चुनाव आसन्न लोकसभा चुनाव के आलोक में जो बिहार झारखंड की सीमा है उसमें कई सारे चेक पोस्ट 8 चेक पोस्ट हमारे लगाए जाने हैं। तो सभी चेक पोस्ट का भ्रमण किया गया। सनोखर थाना, सनौला थाना और कहलगांव थाना का एक चेक पोस्ट है। मिर्जा चौकी का हम लोग अभी खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या आवश्यकता है, सभी चेक पोस्ट पर किन चीज़ों की लॉजिस्टिक की आवश्यकता पड़ेगी, कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी, उसका आकलन किया जा रहा है। और ये चेक पोस्ट हमारा अभी तो जो थाने स्तर से संचालित है, उसको स्पेशली हम लोग यहाँ पे कमरे बनवाने होंगे या कोई और व्यवस्था करनी है उसको करवा के। और कंपोजिट चेक पोस्ट जिसमें कि पुलिस की भी टीम रहेगी, एक्साइज की भी टीम रहेगी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी टीम रहेगी और माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम रहेगी और जो सेंट्रल एजेंसी है जीएसटी और इनकम टैक्स, उनकी भी टीम यहाँ पर रहेगी, ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हों, शराब हो, कैश हो, आर्म्स हो, इनकी रिकवरी की जा सके और इन पर लगाम कसी जा सके, जिससे कि हम लोग जो भागलपुर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा सकें। तो इस दिशा में ये प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज ट्रेजरी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि यहाँ कई चीजों को सुधारने की जरूरत है। साथ ही कहा कि एसबीआई बैंक के कागजातों का वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि एसबीआई एक व्यू ट्रैप दे, जिससे हम ट्रेजरी से ही देख सकें कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव हुआ है या कौन सा चालान अप्रूव नहीं हो पाया है। डीएम ने निर्देश दिया कि जितने भी पेंशनर हैं उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ट्रेजरी का आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें इतिहास को देखते हुए हमने कई निर्देश दिया है कि एसबीआई से जो उचित पेपर है उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। दूसरा कि जब तक कि नई व्यवस्था के लिए मैंने अनुरोध किया है कि नई व्यवस्था में कि एसबीआई हमें एक व्यू टैब दे, जिसमें हम ट्रेजरी से देख सकते हैं कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव्ड है और कौन सा चालान अप्रूव्ड नहीं है, इससे देखा जाए। तीसरा मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशनर हैं हमारे, उनके या जो रिटायर कर गए हैं, उनके पेपर में यदि कोई भी दिक्कत है तो उसे 6 महीना पहले से ट्रेजरी ही डिटेक्ट कर ले और ट्रेजरी डिटेक्ट करके डीडीओ को दे दें और डीडीओ से हम नियत समय में करा लें, ताकि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सेवा 30 से 35 साल सरकार को दिया है, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा मुझे संज्ञान में मिला कि कई हमारे जो डीडीओ हैं ऐसे हैं जिन्होंने उचित कागज़ का संधारण करके हमारे ट्रेजरी को नहीं दिया है। मैंने कहा है कि उन डीडीओ का भी वेतन इस महीने में बंद रखें, जब तक कि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं उनके कागज़ का संधारण अथवा जिनके कागज़ में कोई दोष है उनका संधारण उनके द्वारा नहीं कर लिया जाता। भागलपुर के बरारी स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन आलम यह है कि अब तक इसका संचालन नहीं हो पाया है। वहीं आज भागलपुर सांसद अजय मंडल ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद अजय मंडल ने कई दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई कमियां होने से सांसद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लोकार्पण की तिथि आगामी 25 फरवरी को निर्धारित की गई थी, लेकिन काम में त्रुटियां होने के कारण संभवतः निर्धारित तिथि में बदलाव हो सकता है। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि 200 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, इनके लिए निर्देश दिया गया
यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको भी, यहाँ के जितने विभाग जो विभाग यहाँ काम कर रहे सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि विगत 1 हफ्ते के अंदर अविलंब इसको सुधार लिया जाए और फिर इसका 1 हफ्ते के अंदर मैं इसका एक बैठक रखूँगा। आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है इसको जल्द से जल्द? मुझे जब मैं अगले बार निरीक्षण में आया था तो मुझे यहाँ से मालूम चला कि बिहार सरकार का 30 करोड़ रुपया नहीं मिला है, इसके लिए काम रुका हुआ था। मैंने बिहार सरकार में जा करके कह करके इनको 30 करोड़ रुपया दिला करके बिहार सरकार का टोटल पैसा का भुगतान करा दिया। काम करीब 99% हो गया है। जो भी इंस्ट्रूमेंट आने हैं, हाइट्स एक एजेंसी है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग एजेंसी, उसको सारा इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करना है। उनके मत्थे 91 इंस्ट्रूमेंट्स था, जिसमें 73 का इन्होंने ऑर्डर दिया था, जिसमें केवल अभी 45 इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई यहाँ हो पाई है और उन 45 इंस्ट्रूमेंट में 2 का अधिष्ठापन यहाँ हुआ है। एक हमारा CSSD है और दूसरा हमारा है MRI का यूनिट। और सारे के लोग मेरे से फ़ोन कर रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। लगता है कि इस महीना के अंत तक और अगले महीना के प्रथम सप्ताह में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बहुत जगह कामों में त्रुटियां देखी गई, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हम तो टेक्निकल आदमी बहुत नहीं है, हम तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का एक लिमिटेशन होता है कि हमको सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमको अपने पेशे के संबंध में जहाँ त्रुटि दिखाई पड़ेगी हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल को बढ़िया से बढ़िया अस्पताल के रूप में हम लोग परिवर्तित। फिलहाल कौन सा विभाग शुरू हो पाएगा? इस अस्पताल में 8 विभागों का माने समन्वय है। उसमें पहला है नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी, और इसके साथ साथ इमरजेंसी और ट्रॉमा। हमारे पास अभी तक पोस्टिंग हमारे जो हॉस्पिटल में है केवल एक न्यूरो सर्जन की पोस्टिंग है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। दत्तक ग्रहण के दिशा निर्देश के अनुसार दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने वाले जोड़ों को भागलपुर के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज हरी झंडी दे दी। उन्होंने 2 बच्चियों को दत्तक ग्रहण में अंतिम रूप से देने के लिए आदेश पारित किया, जिसमें एक दंपति ने 1 साल 2 माह की बच्ची को गोद लिया, जबकि दूसरे दंपति पश्चिम बंगाल के हरीश चंद्र यादव और चंद्रिमा राय यादव ने 9 माह की बच्ची गोद ली।
इसके पूर्व जिलाधिकारी के समक्ष दत्तक ग्रहण बाद की सुनवाई के लिए रखा गया। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा गोद दिए जाने के निर्णय के उपरांत बच्चियों को उसके दत्तकग्राही माता पिता को सौंप दिया गया। मौके पर अपर समाहर्ता अजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, उप निदेशक नेहा नूपुर, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं समन्वयक कुमारी अनुश्री उपस्थित रहे। बता दें कि दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। भागलपुर खलीफाबाद चौक के समीप बुधवार की शाम एक जेसीबी ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। वहीं इस घटना में दिव्यांग ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक वह सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इलाज के लिए उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। वहीं आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस ने राहगीरों की मदद से उसे पुलिस गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी चालक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी मुकेश रजक के रूप में हुई है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आज उद्योग विभाग एवं उससे संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने उद्योग विभाग के पदाधिकारी से PMEGP के स्वीकृत आवेदनों की जांच के लिए GMDIC को निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने पूछा कि किस बैंक के किस ब्रांच के द्वारा कितने आवेदनों पर भुगतान किया गया है और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं, इसकी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बैंक के किसी शाखा के अधिकारी द्वारा उद्यम या रोजगार के लिए दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि कितने आवेदनों को रद्द किया गया, कितने PR पर स्वीकृति मिली, स्वीकृति तारीख एवं रिजेक्शन की तारीख क्या है, आवेदन को रद्द करने के पहले संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा आवेदक के किस मोबाइल नंबर पर बात की गई। वहीं डीएम ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अस्वीकृत आवेदन वाले आवेदकों को बुलाकर मीटिंग करने एवं उनके आवेदन स्वीकार योग्य है या नहीं, इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, अपर समाहर्ता अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक उद्योग प्रियव्रत रंजन समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना परिसर में गुरुवार को शब-ए बारात एवं माघी पूर्णिमा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने किया। इस अवसर पर डीएसपी विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार और थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों त्योहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान बाजार में पटाखा पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि इन त्योहारों के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर डीएसपी एवं थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील किया कि जो भी लोग शांति भंग करने का प्रयास करते हैं उनकी सूचना पुलिस को दें।